नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बुलेटिन में सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत राज चुनाव के पहले चरण के लिए 26 अगस्त को वोटिंग होगी और वोटिंग से पहले आज सभी 6 जिलों में पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है, रवाना की जा रही हैं। जयपुर, जोधपुर, दौसा, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और सिरोही जिलों में वोटिंग होगी। तमाम 6 जिले रहेंगे जहां पर वोटिंग होगी और वोटिंग के दौरान सभी को कोविड गाइडलाइन की पालना भी करनी होगी। बताते चले कि पहले चरण में 25 पंचायत समितियों के 521 वार्ड में वोटिंग की जाएगी। 26,55,000 से अधिक मतदाता 1,721 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। 9 वार्ड में प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन पहले ही हो चुका है। निर्वाचन विभाग ने 3,599 मतदान केंद्र बनाए हैं। तो आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया जाएगा। पहले चरण का कल चुनाव है 26 अगस्त को। 25 लाख से अधिक जो वोटर्स हैं वो प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। 6 जिलों में पंचायत चुनाव है जिसमें जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, दौसा, सिरोही और सवाईमाधोपुर ये तमाम 6 जिले हैं जहां पर पंचायत चुनाव होगा और 26 अगस्त से वोटिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है, रवाना की जा रही हैं। और बता दें कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत ये चुनाव कराए जाएंगे। और इसी खबर पर सहयोगी भरतराज इस वक्त मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ चुके हैं। भरत, पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं, क्या तस्वीर नजर आ रही है फिलहाल? देखिए, 6 जिलों के पंचायत राज के चुनाव और पहले चरण की वोटिंग कल होगी। उसके लिए आज जयपुर जिले की जो 7 पंचायत समितियां हैं वहां पर भी चुनाव होने हैं। उसके लिए भवानी निकेतन कॉलेज से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया जा रहा है ताकि आज से वहां पर जो व्यवस्था है मतदान केंद्रों पर वो देख ली जाए और वहां पर जब कल मतदान हो तो किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं हो। इसके लिए भवानी निकेतन कॉलेज से ये पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है। खास निर्देश इनको दिए जा रहे हैं ताकि जो कल चुनाव होंगे 6 जिलों में पंचायत समितियों के और जिला परिषदों के वो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाई जा सके। इसके लिए भवानी निकेतन कॉलेज में मतदान कर्मी जो कार्मिक है, पोलिंग पार्टियां वो पहुंच चुकी है और अपनी ईवीएम वो लेकर यहां से रवाना हो रही है। उनकी चेकिंग की जा रही है और उसके बाद यहां से उनको रवाना किया जा रहा है। आप भवानी निकेतन कॉलेज की ये तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर पोलिंग पार्टियों को उनके लिए ई रिक्शा लगाया गया है ताकि वहां पर जो बड़ा परिसर है उसमें किसी तरह की उनको दिक्कत नहीं हो। तो उसके लिए अलग से होल और ये बनाए गए और बक्सों से उनको ईवीएम की चेकिंग के साथ उनको रवाना किया जा रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर मेडिकल टीम भी बैठाई गई है। जो कार्मिक पोलिंग पार्टी में रवाना हो रहे हैं उनको स्वास्थ्य का परीक्षण यहाँ पर किया जाता है ताकि जो पार्टियां वहां पर मौका संभाले, किसी प्रकार की वहां पर दिक्कत नहीं हो। उनके मेडिकल टीम उनकी चेकिंग करती है और उसके बाद उनको यहाँ से रवाना किया जा रहा है। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये मेडिकल टीम है जो यहाँ से जो पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है उनको यहाँ पर उनका चेक किया जा रहा है। किस तरह की सुविधाएं पोलिंग पार्टियों के लिए? पूरी सुविधाएं सर हमारे तो हम दोनों मेडिकल डॉक्टर हैं, तो जितने भी पेशेंट आते हैं उनको कहते हैं कोई प्रॉब्लम है तो उनको तत्काल दवाई दे रहे हैं। हमारे पास पूरी सुविधाएं हैं। अभी तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई है किसी कार्मिक में? नहीं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आई अभी, और अभी सब ठीक चल रहा है और हमारे पास सारी सुविधाएं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो सभी उसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास सारी दवाइयां हैं। तो आप देख रहे हैं ये बड़ी संख्या में डॉक्टर यहाँ पर लगाए गए हैं जो पोलिंग पार्टी में जो कार्मिक जा रहे हैं उनका स्वास्थ्य चेकअप भी यहाँ पर कर रहे हैं ताकि जो पोलिंग पार्टियां वहां पर मतदान केंद्रों पर जब व्यवस्थाएं संभाले तो वहां पर किसी प्रकार की उनको दिक्कत नहीं हो। इसके लिए सारी सुविधाएं यहाँ पर उनके लिए रखी गई है। इसके साथ ही ये ईवीएम ले जाते हुए कार्मिक भी आप देख रहे हैं, ये ईवीएम ले जा रहे हैं और अब आज वहां पर जो अपने जो मतदान केंद्र है वहां पर जाकर ये व्यवस्थाएं देखेंगे। प्रशासनिक अधिकारी है जो यहाँ पर व्यवस्थाएं देख रहे हैं। हमारे साथ यहाँ अधिकारी मौजूद है, उनसे जानेंगे किस तरह की सर आज ये सुविधाएं रखी गई है। पोलिंग पार्टी यहाँ से रवाना हो रही है। अभी हमारे 3 पोलिंग पार्टी है वो रवाना हो रही हैं और इसके बाद में 4 पोलिंग पार्टीज हैं वो सेकंड और थर्ड फेज के अंदर वो रवाना होंगी और सभी व्यवस्थाएं माकूल हैं। हमारी सभी पोलिंग पार्टीज हैं उनका गठन हो गया है और सब अपना सामान ईवीएम है और जो अन्य सामग्री होती है निर्वाचन से संबंधित वो सब लेकर के, और अभी फर्स्ट फेज के है वो रवानगी उनकी हो रही है, आधा घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हमारा सेकेंड फेज का है उसमें 3 पंचायत समितियाँ हैं उनकी पार्टी से रवाना करेंगे और जो थर्ड फेज है उसके अंदर 1 पोलिंग पार्टी है, 1 पंचायत समिति की वो रवाना। कोरोना काल के बीच में चुनाव है, किस तरह से देख रहे हैं ताकि संक्रमण नहीं हो, लोग बचे रहें, सुरक्षित रहें और किस तरह के एहतियात
दिए गए हैं अधिकारी निर्देश? हमने हमारे यहाँ पर एक कोविड सेल बनाया हुआ है, तो उसका ओआईसी मैं ही हूँ, तो उसके अंदर हमने मेडिकल टीम्स लगाई हैं। हमारे सिविल डिफेंस के जो कार्मिक हैं उनको लगाया। हमने मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, इसके ऊपर विशेष तौर से इस पर ध्यान दे रहे हैं। और साथ में ही वैक्सीनेशन है, उसके भी यहाँ पे 4 सेंटर्स आज हमने बनाए हैं, तो वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख रहे हैं, सैनिटाइजर, मास्क सभी का यूज़ कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे आगे बूथ के ऊपर भी जब चुनाव होंगे कल, तो वहाँ पर भी इसकी कोविड प्रोटोकॉल की पालना की जाएगी, और आज यहाँ पर भी हम कर रहे हैं। मतदान केंद्रों पर किस तरह की व्यवस्थाएं रहने वाली है? दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए कुछ विशेष खास इंतजाम किए? हाँ, अभी जो हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं उनके लिए वहाँ पर रैंप की व्यवस्था है। सभी हर एक बूथ के ऊपर रैंप की व्यवस्था है। वहाँ पर हमारे मेडिकल टीम्स रहेंगी कोविड प्रोटोकॉल की पालना के लिए। तो कहीं भी किसी भी प्रकार के किसी भी, चाहे कोई कोविड पॉजिटिव है तो उसके कोविड प्रोटोकॉल की पालना है, उसको पीपीई किट के अंदर वहाँ पर वो जा करके और अपना शाम को वोट कास्ट कर सकता है। दिव्यांगों को भी किसी प्रकार की हम समस्याएं नहीं आने देंगे, उनके लिए भी हमने विशेष व्यवस्थाएं हर एक बूथ के ऊपर की हुई है। आइडेंटिफाइड करके उन लोगों को भी कौन कौन यहाँ पर आ सकते हैं, कोविड पॉजिटिव हैं या फिर आपके दिव्यांग मतदाता हैं, उनको सबको, तो उनको हम बहुत ही अच्छे से, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो, ये पूरे इंतजाम हमने हर एक बूथ के ऊपर किए हैं। तो देखिए, बिल्कुल 6 जिलों में जो चुनाव है उसको लेकर जयपुर जिले में 7 पंचायत समितियां, उसमें चुनाव होने हैं और इसके लिए सारी माकूल व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। कल भी जो राज्य निर्वाचन आयोग है उसके अधिकारियों ने बैठक ली थी। हाँ। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वोटर्स की सुविधा के लिए माकूल व्यवस्थाएं की गई हैं। और भरत ने जिस तरीके से बातचीत करने की कोशिश की कि दिव्यांगों के लिए, महिलाओं के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, तो कुल मिलाकर ये कि तैयारियां पुख्ता तौर पर कर ली गई हैं। जोधपुर से सहयोगी अरुण हर्ष मेरे साथ बन चुके हैं। अरुण, वहां की तस्वीरें दिखाइए। राजधानी जयपुर की हमने तस्वीरें देख ली, वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? बिल्कुल मणि, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से जोधपुर के पॉलिटेक्निक ग्राउंड में हम इस वक्त खड़े हैं, आप देख सकते हैं पीछे चुनाव अधिकारी जो है उनको ट्रेनिंग दी जा रही, जो चुनाव करवाने के लिए कर्मचारी जाएंगे। तो कह सकते हैं जोधपुर के पॉलिटेक्निक कॉलेज में इस वक्त है जो चुनावी माहौल में कर्मचारी जो अपनी ड्यूटी पे जाने वाले हैं वो सारी तैयारियां कर रहे हैं। रिटर्निंग अधिकारी है जो यहाँ पर प्रशिक्षण दे रहे हैं, साथ ही साथ नगर निगम की तरफ से पूरी व्यवस्थाएँ की हुई है। नगर निगम ने यहाँ तमाम जो चुनाव में लगे कार्मिकों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, यहाँ से जाने की व्यवस्था, तमाम वो व्यवस्था है जो कर रखी। सर, किस तरह से आप लोगों ने यहाँ व्यवस्थाएं कर रखी? जो राज्य चुनाव आयोग और जिला प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं उसी की अनुपालना में जो प्रथम चरण के मतदान दल आज रवाना होंगे प्रथम पारी में, उनके लिए यहाँ व्यवस्था की गई है, जिनका द्वितीय प्रशिक्षण चल रहा है। उसके बाद रवानगी होगी। जो अलग अलग शाखाओं के लिए व्यवस्था है, जिसमें यातायात है, आरटीओ है, कार्मिक शाखा है, भंडार है, तो मतदान दलों को उनके प्रशिक्षण स्थल पर ही सभी सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी, मतदान यूनिट, बैलेट यूनिट आदि। उसके बाद यहाँ से इनकी रवानगी। कितने बजे तक रवाना होने की संभावना? करीबन के 11 बजे ये प्रशिक्षण होके और रवाना हो जाएगा। बिल्कुल मणि, मैं एक दृश्य और दिखाना चाहूँगा, वो ईवीएम मशीनें दिखाना चाहूँगा जो सारी जो यहाँ से मतदान कर्मी लेकर जाएंगे। साथ ही साथ जोधपुर जिले की जो है 33 पंचायत समितियों पर जिस तरह से चुनाव होने 100 से ज़्यादा जो प्रत्याशी अब मैदान में रहे और उसको लेकर जो है प्रशासन ने अपनी तरफ से सुरक्षा पुख्ता कर ली है। और कह सकते हैं कि चुनाव शांतिपूर्ण हो, जिसके लिए पुलिस ने भी पूरा माकूल बंदोबस्त किया है और अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, और लोगों में और पार्टियों में भी उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि चुनाव ये गांव का जो चुनाव है, गांव की जो चौपाल का चुनाव है। कांग्रेस अपनी तरफ से कह रही है, कड़ी से कड़ी जोड़ने की बात कर रही है, तो बीजेपी है जो अपने प्रत्याशी को जिताने की बात कह रहे हैं। लेकिन ये तो परिणाम आने के बाद पता चलेगा किसकी सरकार बनी। लेकिन कह सकते हैं व्यवस्थाएं पूरी चुस्त दुरुस्त है और प्रशासन पूरा मुस्तैद है और तमाम व्यवस्थाएं जोधपुर में की हुई है। मणि, बिल्कुल अरुण, और देखिए साफ तौर पर पार्टियां तो दावा करती हैं कि हम जीतेंगे, लेकिन 4 सितंबर को तस्वीर क्लियर हो जाएगी कि किसने जीत हासिल की और किसको हार का मुंह देखना पड़ा है। अरुण, आप जहां पर मौजूद है पॉलिटेक्निकल कॉलेज के बाहर, मैं चाहूंगी अंदर की तस्वीरें आप दिखाएं और प्रशासनिक अधिकारियों से ये जानने की कोशिश कीजिए कि उन्होंने इंतजाम क्या कुछ किए हुए हैं। जैसे हमने जयपुर में तस्वीरें देखी कि महिलाओं के लिए ये इंतजाम किए गए, दिव्यांगों के लिए ये इंतजाम किए गए हैं, यहाँ पर तैयारियां कितनी पुख्ता है अरुण? मणि, एक मजबूरी है हम लोगों की, क्योंकि प्रशिक्षण अधिकारी जो है वो प्रशिक्षण दे रहे हैं। रिटर्निंग अधिकारी, तमाम अधिकारी जो डायस पे बैठे हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में हम दिखाने का प्रयास करेंगे किस तरह से कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। क्योंकि अधिकारी डायस पे होने से बात नहीं हो पाएगी, लेकिन ये कह सकते हैं कि चुनाव को लेकर तमाम वो व्यवस्था है जिसमें चाहे दिव्यांग लोगों को वोट देने का बात हो, चाहे अन्य लोगों को, और पानी छाँव की व्यवस्थाओं को लेकर वैसे ही रिटर्निंग अधिकारी ने पहले से व्यवस्था कर रखी है। तो कह सकते हैं प्रशासन पूरी तरह
से पूछते थे। ये तस्वीर वो तस्वीर है जो आप देख सकते हैं, प्रशिक्षण दिया जा रहा है, दूसरा प्रशिक्षण प्रथम पारी के चुनाव उसको लेकर लोग प्रशिक्षण समझ रहे हैं, अपने पेपर से पेपर भर रहे हैं, किस तरह से डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। सर किस तरह से ट्रेनिंग मिल रही है? देखिए ऑनलाइन भी ट्रेनिंग इन लोगों को दी जा रही है और ये तमाम वो बातें समझने का प्रयास कर रहे हैं। किस तरह से ट्रेनिंग मिल रही है आप लोगों को? ट्रेनिंग किस तरह से मिल रही है? इलेक्शन के बारे में ट्रेनिंग बताइए। इलेक्शन के बारे में चुनाव करवाएंगे आप मतदान स्थल पर विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए? जगडेल में पाटियाल जाएंगे, वहाँ कराएंगे यानी आप देख सकते हैं तमाम वो लोग जो बैठे हैं मास्क लगाकर भी बैठे, हालांकि कुछ लोग बिना मास्क के बैठे हैं, लेकिन कह सकते हैं कि लोगों में, कर्मचारियों में ये उत्साह है। बिल्कुल अरुण, सहयोगी भरत का रुख कर लेती हूँ। राजधानी जयपुर से बने हुए हैं भरत, हमने जोधपुर की तस्वीरें देखी, ट्रेनिंग वहां पर दी जा रही है साफ तौर पर पोलिंग पार्टियों को। मैं चाहूंगी वहां पर आप बातचीत करने की कोशिश करें कि यहाँ पर पोलिंग पार्टियों को ट्रेनिंग के तौर पर क्या कुछ बातें बताई जा रही है ताकि जो वोटिंग है सुनिश्चित कराई जा सके सही तौर पर। देखिए जयपुर जिले में जो चुनाव है उसके लिए पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही है और कलेक्टर अतर सिंह नेहरा खुद ये पोलिंग पार्टी जहां से रवाना हो रही है उन सेंटर पर पहुंचे। किस तरह की व्यवस्थाएं हैं सर, कल चुनाव है उसको लेकर? नहीं, जैसा आपने देखा ही है, बिल्कुल इस बार कमरों के अंदर से हम उनको एक स्थान पर सामान उपलब्ध करा रहे हैं जिससे उनको इधर उधर जाना नहीं पड़े। और कर्मचारियों की सुविधा के लिए आपके सामने हमने ई रिक्शा लगाए हैं, क्योंकि मान लो जहाँ पर कुछ 100-200 मीटर 300 मीटर दूरी पर वाहन खड़े हैं तो उनकी सुविधा के लिए दोनों केंद्र पर पीछे अभी मैं जाके आया हूँ। उधर लेफ्ट साइड का जो है महिला कॉलेज उसके तो बिल्कुल सामने ही है वो तो यहाँ 2 जगह पर 25-25 ई रिक्शा दिए हैं जिससे लोग आसानी से अपने सामान लेके वाहनों तक जा सकें, अपने वाहन में प्रवेश करके वहाँ पर आगे जा सकें। कोरोना गाइडलाइन का लिए तो विशेष निर्देश है, टीम बैठाई है डॉक्टरों की। अभी तक कोई केसेज आए हैं, कोई मरीज हुआ हो, कार्मिक बीमार हुआ हो, ऐसे कोई? नहीं, अभी ऐसा कोई नहीं आया है। और ये तो चूंकि कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार वैसे भी हम कोरोना नहीं होता है तो भी डॉक्टर्स की टीम रखते हैं, क्योंकि किसी भी परिस्थिति में इतने लोग आते हैं तो किसी को कोई तकलीफ हो तो उसको अटेंड किया जा सके। तो हमने पूरा प्रयास किया है पिछले गत वर्षों के देखते हुए। आपने देखा होगा हमने पिछले चुनाव में भी, इस चुनाव में भी थोड़ा सा लीग से हटकर कार्य किया है और मैं महसूस कर रहा हूं कि ये उससे ज़्यादा बेटर साबित हुआ, क्योंकि लोगों को आराम से कमरे में बैठने के, उनका सामान भी वहीं दे दिया गया जिससे इधर उधर उनको जाना नहीं पड़े और इधर उधर घूमना नहीं पड़े। और किस तरह की सुविधाएं रहने वाली है जब कल चुनाव होंगे? आयोग के सख्त निर्देश हैं। चुनाव के लिए बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, क्योंकि सिर्फ 6 ही जिलों में चुनाव हो रहे हैं, इसलिए करीबन 3,500 जो पुलिस फोर्स है वो जिले को कल और परसों प्राप्त हो चुकी थी। तो ऐसी परिस्थिति में हर बूथ पर एक बूथ पर 2 पुलिस पर्सनल लगाए जा रहे हैं और एक बिल्डिंग में 1-3 का जाब्ता रहेगा और जो सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव है उनमें 1-4 का जाब्ता एक्स्ट्रा और दिया। इस प्रकार प्रत्येक बिल्डिंग में लगभग 30 के करीब पुलिस पर्सनल रहेंगे। तो मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था की दृष्टि से एवं निष्पक्ष चुनाव कराने की दृष्टि से पर्याप्त जाब्ता उपलब्ध है। उसके अलावा हमने हर करीबन 2 या 3 पंचायत पर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट दिया जिसके साथ में 1-4 की उनका वाहन और रहेगा। तो ऐसी स्थिति में, और उसमें 3 ही बिल्डिंग, ज्यादातर हर पंचायत में एक बिल्डिंग में ही बूथ हैं, तो इसलिए हर 3 बिल्डिंग पर 1-4 की जाब्ता की एक मोबाइल पार्टी और रहेगी और फिर एरिया मजिस्ट्रेट के साथ में एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी और रहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में मैं समझता हूँ कि बिल्कुल किसी भी प्रकार की कोई निष्पक्षता बनी रहेगी और लोगों को बिना भय के वो अपना मतदान कर सकेंगे। तो ये थे कलेक्टर अतर सिंह नेहरा और उन्होंने कहा कि कल जो चुनाव होंगे निष्पक्ष होंगे और इसके लिए प्रशासन ने सारी तैयारियां कर ली है। पुलिस फोर्स पर्याप्त मात्रा में रहेगी, किसी को भय की जरूरत नहीं है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें, इसके लिए सारी तैयारियां कर ली गई है। और आज पोलिंग पार्टियां वोट डालने के लिए इसके लेकर भी तैयारी पुख्ता कर ली गई है और स्वास्थ्य को लेकर भी इंतजाम किए गए, मेडिकल टीम की तैनाती वहां पर कर दी गई। शुक्रिया आपका अरुण, शुक्रिया आपका भरत राज, तमाम जानकारी इस खबर पर देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।